जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में देंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, ठीक है, जो कि साइंस से चैप्टर हम देंगे कोशिका यानी सेल्स 25 MCQ देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया गया है कोशिका का खोज किसने की थी, तो कोशिका का खोज ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किए थे। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया गया है कि जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी, जीवित कोशिका का सबसे पहले किसने देखा था, तो लीवेन हॉक। किसने देखे थे? लीवेन हॉक ने। लीवेन हॉक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वान और सलाइडन। स्वान और सलाइडन हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसने दिए थे? स्वान एंड सलाइडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र हो जाएगा नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, नाभिक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कोशिका के अंदर द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका के अंदर द्रव्य किसको कहेंगे, तो साइटोप्लाज्मा कहेंगे। किसको? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, आनुवांशिक पदार्थ बताना है, डीएनए हो जाएगा करेक्ट आंसर, डीएनए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा का गृह किसे कहते हैं, ऊर्जा का गृह बताना है, किसको कहेंगे, तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया गया है कि स्फोटक थैली किसको कहेंगे, तो ऑप्शन देखिए किसको कहेंगे, बी लाइसोसोम को कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में होगा प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किससे बना होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड से बना होगा कोशिका झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया पौधों की कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है, मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति देखिए पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें ऐसे प्रकाश संश्लेषण होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ऐसे ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और पत्ती का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है, सेल्यूलोज हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। कोशिका का अध्ययन या कोशिका विभाजन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आकार किससे नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका भित्ति से नियंत्रण होगा कोशिका का आकार, ठीक है, कोशिका का आकार किससे नियंत्रण होगा, कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमीबा ऐसे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ठीक है, अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में जल किसमें संग्रहित होता है, तो पादप कोशिका में जल किसमें संग्रहित होगा, ऑप्शन बी वैक्यूल में संग्रहित होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें नाभिक नहीं होता है, तो ऑप्शन बी बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता है, बाकी अमीबा मानव कोशिका और प्याज की कोशिका में पाया जाता है नाभिक, लेकिन बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार चयनित होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन ए अर्ध परागम्य में होता है, किसमें होगा, अर्ध परागम्य में चयनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया कोशिका का अभियांत्रिकी केंद्र है, कोशिका का अभियांत्रिकी केंद्र हो जाएगा ईआर हो जाएगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कोशिका का स्वयं विभाजन क्षमता किस पदार्थ पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी डीएनए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका को पावर हाउस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहेंगे, किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें दो समान पूती कोशिका बनती है उसे मिथोसिस कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, मिथोसिस कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत कोशिका में कौन सा अंग अधिक पाया जाता है, यकृत कोशिका में कौन सा अंग अधिक पाया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किससे बना होता है, तो ऑप्शन बी आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है, तो ऑप्शन बी परागम्य होता है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है, परागम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करेगा, कोशिका की सक्रियता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं सबसे लंबी होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैक्टीरिया में पाया जाता है सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एंटीबायोटिक किस प्रकार की कोशिका पर आधारित अधिक प्रभावित होता है, तो
ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट पर अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है ऑप्शन बी बैक्टीरिया ऐसे प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है तो ऑप्शन डी होगा नाभिक, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन किससे बने होते हैं तो जीन देखिए डीएनए से बने होते हैं। जीन किससे बने होगा डीएनए से बनेगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पशु कोशिका में अनुपस्थिति होता है मतलब जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होता है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है, ठीक है ना, पादप कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पादप कोशिका में कौन सा अंग अधिक विकसित होता है तो ऑप्शन ए वैक्यूल होता है विकसित पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीबा कैसे प्रजनन करता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विखंडन से। अमीबा कैसे प्रजनन करेगा द्विखंडन से, ठीक है। नेक्स्ट ओस्मोसिस किसमें होता है तो ओस्मोसिस ऑप्शन नंबर डी अर्धपरागम्य झिल्ली में ओस्मोसिस होता है, अर्धपरागम्य झिल्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कोशिका नाभिक रहित होती है, कौन सी कोशिका नाभिक रहित होगा तो आरबीसी होगा, लाल रक्त कोशिका नाभिक रहित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका का तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहेंगे कि साइटोप्लाज्मा कहेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका को तरल भाग को साइटोप्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया कहाँ होती है तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कहाँ होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में भोजन का परिवहन किसमें होता है तो फलोए में होगा, पौधों में भोजन का परिवहन फलोए में होगा, जल खनिज लवण का जाइलम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पादप और जंतु कोशिका में कौन सा अंग समान है तो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया है समान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए का खोज किसने किया था तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेडरिक मिस्टर हो जाएगा, खोज ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना किसने बताई थी तो हु को ऑप्शन और वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पदार्थों का तोड़ता है तो लाइसोसोम तोड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम कहाँ दिखाई देता है तो नाभिक में दिखाई देगा, कहाँ नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी जीव बिना कोशिका के माने जाते हैं, कौन से जीव बिना कोशिका के माने जाते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा वायरस, ऑप्शन बी वायरस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है कि पशु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है तो अनियमित होता है, कैसा होगा अनियमित। उम्मीद है समझे होंगे तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, जय।